हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी पर पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और साथ ही साथ विजय तेंदुलकर जी का लिखा ये पाठ पापा खो गए, जो कि एक अनुदित पाठ है, जिसे अनुवाद किया गया है मराठी से हिंदी में। उसे आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और ये एकांकी पाठ है। एकांकी है मतलब गद्य विधा में एक भाग ऐसा होता है, एक विधा होती है गद्य की, जिसको हम एकांकी कहते हैं। जब भी आप एकांकी पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए कि आप उसका इमेजिनेशन करें, अपने दिमाग में उसे इमेजिन करें, उसकी एक छवि निर्माण करें अपने दिमाग में, उसे समझने के लिए। ठीक है, ताकि आपको उस पाठ की, उस एकांकी की, उस यात्रा वृत्तांत की अच्छी समझ हो सके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने, जैसा कि इस पाठ को जब हमने पढ़ा तो देखा कि इसमें 7 कैरेक्टर हैं। एक लड़का लेटर बॉक्स बनता है, एक लड़का पेड़ बनता है, एक लड़का कौवा बनता है, एक बुरा आदमी है, और इसके बाद एक खंबा है, ये एक नर्तकी है जो पोस्टर में लगी हुई है, और एक छोटी सी बच्ची का भी इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर कुल 7 पात्र हैं, और एक बुरा आदमी इस छोटी सी बच्ची को कैसे अगवा करके ले आता है, और ये सभी के सभी अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से इस बच्ची की मदद करते हैं कि वो इसे दोबारा उठा के ना ले जाए, और ये बच्ची इसके मम्मी पापा के पास सही सलामत पहुंच जाए। तो अब हम लोग इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। नाटक में देखो कुछ प्रश्न उत्तर जो है ना, वो मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिया है। ठीक है, कुछ प्रश्न उत्तर जो है वो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है। एक आध क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों का मूल्य परक क्वेश्चंस है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने वो सारे आप लोगों के क्या किए हैं, यहाँ पर मैं लेकर आई हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों? ठीक है, तो नाटक में जो सबसे बुद्धिमान पात्र हमें लगा है वो कौवा है, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रख सकता था, और वो रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है, उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्व यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। ठीक है, तो वही अपना हेल्प करता है और सबको आइडिया देता है कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो बच्ची पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर है लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों बुलाते हैं? तो लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहते हैं क्योंकि ये पूरे का पूरा लाल रंग का रंगा हुआ था। आप लोगों ने भी देखा होगा, जगह जगह पर लेटर बॉक्स ऐसा रहता है, यहाँ पर ताला रहता है, ये ऊपर सा ये आपका ब्लैक कलर में रहता है। तो वो पूरा रेड कलर का था, लेकिन वो साथ में वो पढ़ा लिखा था। चोरी चोरी लोगों की चिट्ठियां पढ़ता था, पढ़कर समाज के लिए वो चिंतित होता था। देखो, चिट्ठियां तो पढ़ता था वो, जो कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन जब वो चिट्ठियां पढ़ता था तो उसे ये नॉलेज होता था कि समाज में क्या चल रहा है, लोगों की समस्याएं क्या है, उसको कैसे सुलझाना है, इस पर ये सारे अपने सोच करता था और चिंतित रहता था। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था, वह अकेला बड़ा होता रहा। उस कुछ समय के बाद वहां एक खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, जबकि खंबा अपनी अकड़ में के कारण पेड़ से नहीं बोलता था। परंतु एक दिन घोर वर्षा और तेज हवाओं के कारण वहां खंबा पेड़ के साथ जा टकराया और गिरने से बचा। तो पेड़ पर वो बेंड हो गया था।
पेड़ ने स्वयं घायल होकर उसे धरती पर गिरने से बचाया। उस दिन से इनकी क्या हो गई, गहरी दोस्ती हो गई। लाल ताऊ किस कारण किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? तो लाल ताऊ पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस वातावरण को भी भजनों और गानों में सरस बना देता था, इसलिए वह अन्य पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे क्या करती थी, सताती थी। कैसे? वो उनके लेटर पढ़ता था, लेटर बॉक्स में से पढ़ के उन्हें लगता था कि हाँ यहाँ पे ये समस्या है, वहां पर वो समस्या है। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? अब वजह ये रही थी कि बच्ची बहुत छोटी थी, अबोध थी, नाबालिग थी, बहुत छोटी बच्ची थी और उसे अपने घर का पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है। इसलिए जितने भी पात्र उस वहां पर थे, सभी मिलकर लड़की को यथाशीघ्र, देखो यथाशीघ्र शब्द आया है, इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पहला शब्द रहता है, ठीक है, जो पहला शब्द रहता है, प्रथम वर्ण रहता है, प्रथम शब्द रहता है पूर्ण पद, इसको आप क्या बोलेंगे, पूर्ण पद बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, यथाशीघ्र है। तो जो ये पूर्ण पद है, प्रथम पद है, ये क्या रहता है, अव्यय रहता है। अब इसका अपना कोई मीनिंग नहीं रहता, जब तक कि इस शीघ्र के साथ ना जुड़ जाए तब तक इसका कोई अपना मीनिंग नहीं रहता। तो जब ये इसके साथ जुड़ा, शीघ्र के साथ यथा जुड़ा, तब इसका मीनिंग आया कि जल्दी से जल्द, जल्द से जल्द। ठीक है, तो घर पहुंचा रहे थे। ठीक है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें मजेदार लगी? तो इसमें जो सजीव है, देखो यहाँ पर इस नाटक में क्या था, एक कौवा था, है ना, एक कौवा था, एक पेड़ था। अब पेड़ क्या है, निर्जीव है, मतलब सांस लेता है वो, लेकिन वो बोल नहीं सकता। कौवा तो यहाँ पर ये था, फिर खंबा था, है ना, फिर आपका लेटर बॉक्स था, है ना, लेटर बॉक्स था यहाँ पर। तो ये सब क्या थे, ये सब क्या है, निर्जीव है। ठीक है, ये बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें आपको इस चैप्टर में दिखाया गया कि ये सब बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है और यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है। ठीक है, कि ये चल रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखो, कौवा एक सजीव मात्र जो बुद्धिमत्ता से कहानी को दिशा देता है। बच्ची को बचाने के लिए उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वह सामयिक घटनाओं की समझ रखता है और समाज में अच्छे बुरे लोगों को वो देखता है, उनकी पहचान भी रखता है। उसकी आवाज कर्कश होने के बावजूद उसका हृदय कोमल है और वह सबके साथ मित्रता स्थापित करता है। अब देखो, कौवा अपनी योजनाओं से बच्ची को उठाने वाले दुष्ट व्यक्ति को भूत के डर से भगाने पर मजबूर करता है। उसकी सलाह पर बच्ची को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए पुलिस का इंतजार किया जाता है। जब यह चिंता उठती है कि पुलिस ना आई तो क्या होगा, तो कौवा सुझाव देता है कि लेटर बॉक्स पर पापा खो गए लिख दिया जाए, जिससे आसपास के लोग बच्ची के पापा को ढूंढने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पापा खो गए नाटक का दृश्य अंकन कीजिए। तो उस रात का समय था, समुद्र के उस समय का सीन पूछ रहा है। ठीक है, उस समय जो ये घटना हो रही थी वहां का सीन का डिस्क्रिप्शन पूछा है। समुद्र के सामने फुटपाथ और एक सड़क है, वहीं एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है और लेटर बॉक्स है। सड़क के दूसरी ओर हल्का हल्का सा प्रकाश है, लाइट है। वहीं सिनेमा का एक पोस्टर है जिस पर नाचने वाली लड़की का मुद्रा है और समुद्र से सनसनाती हवा बह रही है, दूर कुत्ते भौंक रहे हैं और ये आवाज आ रही है।
नाटक में पेड़ ने अपने बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? तो कहा है कि मेरा जन्म इसी जगह हुआ है, यहाँ ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, सिनेमा का पोस्टर भी नहीं था, सिर्फ सामने एक समुद्र था और मुझे अकेलापन महसूस होता था। किन पंक्तियों से यह ज्ञात होता है कि लेटर बॉक्स को अपना लाल रंग पसंद नहीं? तो वो कहता है कि पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटो के पास जैसे दूसरा रंग था ही नहीं, रंग लाल रंग पोत दिया मुझ पर, अर्थात इस बात का मुझे दुख है कि मुझे पूरा लाल रंग क्यों पोता गया। बच्चे उठाने वाला कोई और काम क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि उसे परिश्रम का काम नहीं करना पड़ चाहता था, इसलिए उसे यही काम सही लगता था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाठ का संदेश क्या है? तो इसकी हमें संदेश ये है कि हमें अपने समाज में असामाजिक तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, दुष्ट लोगों को दंडित करवाने में पुलिस का सहयोग देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए और माता पिता की मुश्किलों को समझने का प्रयास करना चाहिए। समाज में रहकर हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा, कौवा, इन सब ने मिलकर उस बच्ची को बचाने का संकल्प किया था, वैसे ही अगर हम तो जीवित हैं, जीव है, हम सजीव हैं। ठीक है, तो हम में तो सांसें चलती हैं, हमारी तो भावनाएं भी हैं। तो अगर कुछ आपके इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा है तो उस समय वहां पे एक ऐसा स्रोत बनिए कि आप लोगों की अपने समाज में आप मदद कर सकें, लोगों की मदद करना सीखिए, लोगों के सहयोगी बनिए, समस्याओं को खत्म करने का एक जरिया बनिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे ये, साथ में थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, शॉर्ट क्वेश्चंस। और इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए आप इन्हें नोटबुक में भी लिख सकते हैं, एक दो बार वीडियो भी देख लीजिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही सेशन में आते रहिए, क्लास को देखते रहिए और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।